हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार एयरबैग्स के बारे में, कार की सेफ्टी के बारे में। बहुत सी बार लोग मेरे को पूछ रहे होते हैं कि उनके मन में एक डाउट है कि क्या अगर हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो हमारे एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, या फिर एयरबैग का जो मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से काम करता है। तो ये सारी की सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आई एम 100% श्योर कि आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी ये सारी बातें, तो बने रहिए इस वीडियो में, आखिर तक जरूर से देखिए, आपको से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोगों के मन में क्या डाउट होता है कि अगर हम कार के अंदर सीट बेल्ट पहन के नहीं चला रहे हैं तो हमारी कार के अंदर फिर भी एयरबैग्स खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करती है और कार टू कार भी ये बात डिफर करती है। ठीक है, बहुत सी कंपनीज हैं जो कि ये ऑप्शन देती हैं कि जब आपने सीट बेल्ट ना पहनी हो तो आपके एयरबैग नहीं खुलेंगे। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि आप एक अच्छी खासी स्पीड पे अगर चल रहे हैं और आपका कोलिजन होता है, कोई भी रीजन से आपका कोलिजन होता है, तो उस टाइम पे आपकी पूरी की पूरी बॉडी आगे जाने का ट्राई करती है। ठीक है, कोई ऐसा झटका लग के आप आगे आएंगे तो उस टाइम पे अगर एयर बैग आपके खुल जाएंगे, ठीक है, आपने सीट बेल्ट अगर नहीं पहनी है तब का मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो आप पूरा आगे जाएंगे और एयर बैग से एकदम से खुलेंगे तो आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप आगे जाने की बदले आपके पीछे एकदम झटका लगेगा और आपका और ज्यादा डैमेज हो जाएगा, आपको ज्यादा चोट लग सकती है। तो इस वजह से ये जो फीचर है ये दिया जाता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो आपके एयर बैग्स नहीं खुलेंगे। और जो एयर बैग खुलने का ये सिग्नल होता है या जो भी इम्पैक्ट होता है ये मिली सेकेंड में काउंट किया जाता है। 1 सेकंड भी नहीं लगता है, मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें हो रही होती हैं। और ये जो फीचर है ना कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो एयर बैग नहीं खुलेंगे, ठीक है, ये मोस्टली जो हाई एंड कार्स आती हैं उसके अंदर ये फीचर आता है। अगर आपके पास बहुत ही बेसिक सी कार है, ठीक है, उसके अंदर कंपनी इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं वो ऐड करने का नहीं ट्राई करती हैं। वो आपने सीट बेल्ट पहनी हो या नहीं पहनी हो उस टाइम पे एयर बैग आपके खुल ही जाने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप सिंगल ड्राइव कर रही हैं और साथ की सीट पे कोई भी नहीं बैठा है तो साइड वाली सीट के एयर बैग खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो ये तो आजकल हर एक गाड़ी के अंदर आ चुका है, वो बेसिक गाड़ी हो या फिर हाई एंड गाड़ी हो, कि आपकी जो सीट होती है ना उसके नीचे एक सेंसर दिया गया होता है। तो वो वहाँ पे एज्यूम कर लेती है कि अगर सीट के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ वजन है, तो उस टाइम पे उसके एयरबैग खुल जाने वाले हैं। वो सेंसर जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा वो सिग्नल भेजता है ईसीयू के पास कि या इस सीट के ऊपर वेट है तो कोई बैठा होगा जरूर से, तो उस टाइम पे फिर वो एयरबैग उस साइड का भी, आपके को पैसेंजर साइड की सीट का भी खुल जाने वाला है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपकी सीट पे कोई नहीं बैठा है बट आपने कुछ भारी सामान रखा हुआ है तो उस टाइम पे भी आपकी साइड वाली सीट का भी एयरबैग जरूर से खुल जाएगा। और एयरबैग खुलने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे आपने देखा होगा जो आगे कार के पिलर्स होते हैं ना, मेन पिलर जिसके ऊपर हमारी जो आप बोल सकते हैं चेचिस का जो फ्रेम होता है कार की, उसके वहां पे क्या बोलते हैं कंपनी वालों ने सेंसर लगाए होते हैं। आपको पता होगा कार के अंदर बहुत सारे सेंसर होते हैं। पीछे पार्किंग सेंसर होता है, जो बीप की आवाज बजती है वो सेंसर, पूरे ही कार के अंदर आपके सेंसर ही सेंसर लगे हुए हैं आजकल जितनी भी कार्स आ रही हैं। तो आगे जैसे ही चेचिस के ऊपर एक साइड पे और एक इस साइड पे, दोनों साइड पे आपके सेंसर लगा होता है, तो वहां पे अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो क्या बोलता है फिर सिग्नल भेजता है ईसीयू के अंदर कि इतना इम्पैक्ट हुआ। और वो इम्पैक्ट कंपनी वालों ने सेट किया होता है कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा झटका लगा या थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ तो एयर बैग खुल गए, क्योंकि एयर बैग जैसे ही खुलते हैं तो उसकी भी कॉस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरा आपका डैशबोर्ड फट जाएगा, एयर बैग पूरा खुल जाएगा, तो ये आपका खर्चा जो है ये लाखों में जाता है। वापिस से आपको वो बनवाना है अपना एयर बैग, और पूरी ये जो बनवाना है ये सारा का सारा खर्चा लाख रुपए तक आराम से जाता है। 30-40 हजार रुपए सिंगल एयर बैग का आप मान के चल सकते हैं। एक साइड का अगर खुला है तो उसका जाएगा और दूसरी साइड का सेम उतना खर्चा आपको पड़ने वाला है। तो कंपनी अच्छे से डिजाइन करती है कि अगर थोड़ा सा झटका लगा, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे आपके एयरबैग नहीं खुलने चाहिए। तो उसके अंदर इम्पैक्ट भी कंपनी वालों ने डिसाइड करके रखा होता है, जो ईसीयू के अंदर पूरी ये क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग करी होती है कि कितना इम्पैक्ट आएगा तो ये एयरबैग खुलेंगे। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियों के अंदर एयरबैग नहीं भी खुलते हैं, क्योंकि जिस तरह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है या फिर रोल ओवर कई बार जब गाड़ी होती है तो उस टाइम पे इम्पैक्ट कोई भी ज्यादा एक पोर्शन पे नहीं पड़ा होता है, रोल ओवर हो जाती है गाड़ी, बट उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो हमारे एयर बैग्स होते हैं वो नहीं खुलते हैं बहुत सारी गाड़ियों में।
और बहुत सारी गाड़ियों में खुल भी जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो कार कंपनी है उसने जो सेंसर हैं वो सिर्फ आगे लगाए हैं 2 और 2 पीछे लगा दिए हैं। बट अगर साइड से कोई इस साइड से आके ठोक जाता है गाड़ी को, तो वो सेंसर्स के ऊपर तो कुछ भी इम्पैक्ट आया ही नहीं है, तो इम्पैक्ट उनको पता ही नहीं चला कि हमें अब एयरबैग खोलने हैं, तो उनको पता ही नहीं चला। तो अगर साइड से अगर गाड़ी ठुकी है या फिर कोई और तरीके से एक्सीडेंट हुआ है या फिर रोल ओवर हो गई है गाड़ी, उस टाइम पे उन सेंसर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो उसको ECU को सिग्नल भेजेगी ही नहीं कि अभी एयरबैग खोल देने हैं। तो ये कार टू कार डिफर करता है कि आपकी कार के अंदर कहाँ कहाँ पे सेंसर दिए गए हैं, कि साइड में सेंसर दिया गया है या फिर आपकी रूफ के ऊपर सेंसर दिया गया कि अगर रोल ओवर भी हो तो पता चल जाए उस सेंसर के अंदर कि कुछ क्या बोलते हैं गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो एयरबैग खुलने की टेक्निक होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही इम्पैक्ट जो सेंसर है उसको पता चल गया कि भाई इतना इम्पैक्ट हुआ है, तो वो जल्दी से सिग्नल भेजता है ECU के पास, और ECU फिर बाद में सिग्नल भेजता है। जो एयरबैग्स होते हैं ना वो खुल जाते हैं, सडनली खुल जाते हैं। ये सारा काम हो रहा होता है मिली सेकेंड्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है, 1 सेकेंड में नहीं, उससे मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। और एयरबैग आपके खुल जाते हैं, उस टाइम पे एक ब्लास्ट होता है। और उसकी जो स्पीड होती है ना एयरबैग खुलने की, वो आई थिंक 300 या 350 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो एयरबैग खुलते हैं कि एकदम से आपको झटका लगे। और अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपका बचाव हो जाता है। आपको जितने भी डाउट थे एयरबैग को लेके वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। तो बहुत से लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं कि कार के अंदर अगर सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी है, एयरबैग तो खुल ही जाने वाले हैं। या फिर आपने बहुत से अभी केस भी देखे होंगे जिसके अंदर की कार कंपनीज के ऊपर केस भी हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी लोगों ने अपनी फैमिलीज खो दी हैं कि आपके एयरबैग क्यों नहीं खुले, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हमने परचेस कर रखी हैं फिर भी एयरबैग नहीं खुले, क्योंकि उनका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से हुआ है कि वहां पे सेंसर था ही नहीं और गाड़ी को पता चल ही नहीं पाया कि मेरे को अब एयरबैग खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। ठीक है, तो ये कार टू कार डिफर करता है कि उसके अंदर उस जगह पे सेंसर दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो आपके भले आपकी कार के अंदर कितने भी एयर बैग हों, बट आपको ये भी पता एक बार ज़रूर से कर लेना चाहिए कि वहाँ पे जो ये इम्पैक्ट सेंसर है ये आपकी कार के अंदर कहाँ कहाँ दिया गया। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी को लेके कंसर्न है तो ये आप ज़रूर से कार बाय करते टाइम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और मोस्टली जो ये क्या बोलते हैं ज़्यादा सेंसर की बात हो गई, या फिर अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है फिर भी आपके एयरबैग खुल जा रहे हैं, ये लोअर सेगमेंट कार्स आती हैं तो उसके अंदर ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने सीट बेल्ट पहनी है नहीं पहनी है, आपकी सीट के ऊपर वजन पड़ा है उस टाइम पे तो आपके एयरबैग खुल जाने वाले हैं, नो मैटर। बट ये अगर थोड़ी सी हाई एंड कार्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये फीचर देखने को मिलता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो आपके एयरबैग नहीं खुलेंगे। और ये सब चीज़ों से कैसे हम बच सकते हैं ये भी मैं अभी आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं, इसके अंदर प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया है। बहुत सी कार कंपनी R&D के ऊपर इतना पैसा खर्च करती हैं अपनी हर साल हर महीने, ताकि जो ये क्या बोलते हैं कैजुअलिटीज़ हैं कार एक्सीडेंट के दौरान ये कम कर पाएँ, उतनी ज़्यादा उनकी कार सेफेस्ट कार कहला पाए, या फिर उतनी वो जितनी इंसिडेंट्स है वो कम होंगे तो उतनी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। बट आफ्टर ऑल ये सारी की सारी चीज़ें क्या बोलते हैं एक कंपनी अपनी तरफ से एक एफर्ट डाल सकती है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार किस तरह से चला रहे थे। अगर आप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होके अपनी कार को चला रहे थे तो नो मैटर आपके पास कितने भी एयरबैग हों, 6 एयरबैग हों, 8 एयरबैग हों, तो कहीं ना कहीं ये खतरा रहता ही है कि आपकी क्या बोलते हैं एक्सीडेंट होने के चांसेस रहने ही वाले हैं, और उसके अंदर आप फिर सर्वाइव करेंगे, कितनी आपको चोट लगेगी, ये सारी बातें तो फिर एक सेकेंडरी बात हो गई। बट अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो बहुत ही सेफ्टी से गाड़ी चलाइए। जितनी स्पीड लिमिट है 100 इज़ अ बहुत ही अच्छी स्पीड एक होती है, 100 तक आराम से बंदा अपनी गाड़ी संभाल सकता है, उसके ऊपर जाने का ट्राई मत कीजिए। ठीक है, 100 तक गाड़ी चलाइए अपनी। बहुत से लोग क्या है जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है तो वो समझते हैं कि भाई हम ही रोड के राजा हैं, और फिर वो एकदम धड़ल्ले से भगाते हैं अपनी गाड़ी को 150 इससे भी ऊपर तक ले जाएंगे। ऐसा कभी भी मत कीजिए। आप सभी को लगता है कि मैं अपनी गाड़ी को अच्छे से जानता हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, बट जैसे ही गाड़ी 100 के ऊपर जाती है ना, आप कितने भी एक्सपीरियंस ड्राइवर हो कुछ भी हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सडनली ब्रेक्स लेनी है, कुछ भी आपके साथ कोई भी हादसा अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं कंट्रोल करूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे।
बी श्योर अबाउट दैट आपके साथ ये इंसिडेंट्स नहीं हुआ है कभी आज तक, आपने नई गाड़ी चलानी सीखी है या फिर आपके साथ नहीं हुआ अभी तक, तो इसलिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं। बट आपके साथ अगर कोई घटना हो जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई गाड़ी 100 के ऊपर अगर मेरी चल रही है तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, फिर वो कितनी भी 5 स्टार रेटेड गाड़ी हो या कुछ भी हो, उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप 100 तक चलाइए अपनी गाड़ी को, ये हमारे ही हाथ में है। ये सारी चीज़ें जो हमें दी गई हैं, एयरबैग्स हो गए या ABS हो गया, वॉट एवर इट इज़ गिवन, ये हमारी थोड़ी सेफ्टी को एनहांस करने के लिए है। बट आफ्टर ऑल गाड़ी हम कैसी चला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और कुछ जानने को नया मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए ज़रूर से, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज थोड़ी सी इनहैंस होती रहे साथ में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइए, और साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है मेरे को और ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आप सभी के लिए इन फ्यूचर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।